नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा थाना प्रांगण में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। आगामी त्योहारों दशहरा, दीपावली को आयोजित बैठक में सभी त्योहार मिलजुल कर मनाने का निर्णय किया गया। दशहरा, वाल्मीकि जयंती, भैया दूज, जैन रथ यात्रा, श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव सहित सभी त्योहार आपसी भाईचारे से मनाएं। जनता की सुरक्षा की गारंटी पुलिस की। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने की सलाह। उन्होंने दलालों से दूर रहने की बात कहते हुए कहा, किसी भी समस्या के लिए सीधे मिले, मुझसे आकर मिले। इस दौरान नगर एवं क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग बैठक में मौजूद रहे। सरसावा के मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल में रामलीला पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें बच्चों ने श्री राम, रावण, विभीषण, हनुमान जी को रोल अदा किया। दशहरे के उपलक्ष्य में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कार्यक्रम माध्यम से बताया हमें किसी भी बुराई की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए और संदेश दिया। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य राज चौधरी ने कहा कि समाज में बुराइयों से बचने के लिए हमें सत्य की राह पर चलना पड़ेगा। इस दौरान रमन देव, विशाल, रजनीश, साहिल, प्रभात, रविता, अंजलि, मानवी, अमरजीत, सिमरन, संदीप, ओमवीर, योगेश, नवीन समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नारौदा के गांव फतेहपुर में गुरुवार को रविदास मंदिर में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने शहीद मलखान सिंह की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, अंतिम संस्कार के समय में किसी कारण नहीं आ पाए, शाहिद मलखान जी को नमन करने आए हैं। उन्होंने परिवार द्वारा सम्मान व अधिकार की बात सुनी और कहा, मैं केंद्र सरकार व रक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर और उनसे मिलकर उनके सामने सम्मान व अधिकार को दिलाने का प्रयास करूंगा। कुछ परिवार की मांग भी थी, उस पर भी उस दिन कुछ चर्चा हुई थी। मैंने उनको भी सुना है। जैसे परिवार का कहना है कि 2 महीने ही पेंशन मिली, उसके बाद कभी परिवार की सुध नहीं ली गई और जो परिवार को शहीद के दर्जे के साथ सम्मान मिलना चाहिए था, जो इनका अधिकार बैठता था, वो भी नहीं मिला। उसके लिए मैंने आश्वस्त किया है कि हम लोग राज्य। नारौदा के किसान सेवक इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने पुलिस के साथ कस्बे में रैली निकाली। थाना अध्यक्ष अमित नगर, जितेंद्र राणा, उप निरीक्षक भावना, मुख्य आरक्षी परमेश्वरी कुमारी, निशा प्रतिभा के साथ रैली में शामिल रहे। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजना व हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रवीण मिश्रा द्वारा पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक बुधवार को सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी दर्शन कर वापस लौटते समय कलसिया स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी की। इससे पूर्व उन्होंने गेस्ट हाउस परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता ओपी वर्मा, अधिशासी अभियंता अतुल मौर्य, सहायक अभियंता मौजूद रहे। कैराना सांसद इकरा हसन की गंगोह स्थित कैंप कार्यालय पर सपा के जिला उपाध्यक्ष नियाज प्रधान ने दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर गंगोह कार्यालय प्रभारी चौधरी यूसुफ, आसिम इरशाद, फुरकान इस्लाम, मुजम्मिल मुस्तकीम, चौधरी फाजिल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो धरती पुत्र के नाम से जाने गए, आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। इसी उपलक्ष्य में आज जो है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जी के आवास पर उनकी पुण्यतिथि के लिए जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो भावभीनी श्रद्धांजलि देने के। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व 12 अक्टूबर को जनपद सहारनपुर में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। गांधी पार्क मैदान में भी रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। अब की बार रावण का पुतला 100 फीट का, कुंभकर्ण का 90 फीट का एवं मेघनाथ का 80 फीट का पुतला बनाया जा रहा है, जो कि आकर्षक का केंद्र रहेगा। साथ साथ ये पुतला ऐसा बनाया गया है जिसका मुंह भी खुलेगा। दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। गांधी पार्क मैदान में रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सीएफओ प्रताप सिंह ने गांधी पार्क मैदान एवं अन्य रावण दहन स्थल का निरीक्षण किया।
रावण दहन स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को देखा गया। रावण दहन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है। मैं कस्बा चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर, महल्ला तीरग्रान का रहने वाला हूँ। कितने समय से आप जो रावण का बनाने का कार्य कर रहे हैं और या क्या कुछ खास बनाया गया जो बनाया जा रहा है गांधी पार्क? काम तो हमारा पीढ़ियों से, बड़ों से चलता आ रहा है। बड़े भी करते थे, अब हम कर रहे हैं। और यहाँ का जो रावण है वो पिछले 15 सालों से बना रहा हूँ। और इस बार जो रावण की हाइट है वो 10 फुट बढ़ाकर 100 फुट कर दी गई है। और सबसे विशेष बात यह है कि इसमें सब 3D कागज लगा है और जी कागज बाहर से मंगवा रहा है और रावण मुंह चलाता हुआ होगा। तो जैसे कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति आप बना रहे कि भाई आप मुस्लिम कारीगर हैं, आप हिंदू के त्योहारों को लेकर बना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? लोग भेदभाव करने हैं वो भेदभाव हमारे में। मेरा नाम रियासत है, कहाँ गए? मुजफ्फरनगर के रहने वाले, कस्बा चरथावल। ये जो रावण बनाया है कितने समय से आप बना रहे हैं? कब? ये गांधी पार्क में 15 साल से बना रही है तकरीबन। वैसे तो हमारा काम और भी जगह चल रहा है, चंडीगढ़ है, अम्बाला है, हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर का सब काम हमारा ही है। तो इससे के अलावा मुस्लिम कारीगर हैं और हिंदू के त्योहारों को लेकर कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी किस्म की भी। देखो, हमें तो सही बात तो यह है कि हमें तो इससे बनाने में वैसे भी मजा आ रहा है जी। और ना ही हमारे अंदर कोई भेदभाव है हिंदू मुसलमान का, किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं। क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? देखो, हम तो यही कि मिलकर रहना चाहते थे भाई, सभी मिलकर है। और जो हमारे मोहल्ले के लोग भी है वे भी हमारे साथ बहुत मिलजुल कर है और उन्हीं में हम मिलजुल कर है। हमारा महल्ला भी तो है चरथावल का, वो रला बिला है जी। हमें उनसे ना उन्हें हमारे तो कुछ दिक्कत है, ना ही हमें उनसे कोई दिक्कत है। तो आज इस बार जो रावण बनाएंगे क्या कुछ खास रहने वाला है? खास तो बात यह है जी कि एक तो ये मुंह खोलता हुआ होगा और 3D कागज से बना दी, एक 10 फुट इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी अपना। तो इतना बड़ा रावण कहीं बनता है? परसों को जो दशहरा है, रावण दहन होना, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आपने निरीक्षण किया है? ये आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो आगामी 12 तारीख को दशहरा है, संबंध में रावण दहन होगा, उसकी सुरक्षा को लेकर मेरे को निरीक्षण किया गया है। और जो ये रावण का जो पुतलों का निर्माण कर रहे हैं, इनसे बात की गई है। और इसके लगाने का स्थान, कितनी दूरी रहेगी, लोग कहाँ, लोग यहाँ आएंगे बैठेंगे उनकी सुरक्षा के लिए, तो उसी को मुद्देनजर देखते हुए मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। फायर की व्यवस्था करवानी है, गाड़ी खड़ी होगी, उसे निरीक्षण किया गया है। तो शहर में कई जगह पर रावण दहन किया जाएगा, वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? वहाँ जो है सब जगह हम पे पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त साधन है। और जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे सभी जगह पर फायर की व्यवस्था कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य महिपाल वाल्मीकि ने कहा, दलित एवं वंचित समाज के लोगों के बहुत से मामले पेंडिंग हैं। लोग न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में मेरी प्राथमिकता दलितों और वंचितों के सभी पेंडिंग केसों को तुरंत निस्तारित कर लोगों को न्याय दिलाना है। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य महिपाल वाल्मीकि ने कहा, SC/ST आयोग का विशेष महत्व है। आयोग समाज में दलितों और वंचितों के लिए नीति के उद्देश्य को पूरा करने में काफी मदद करता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है, उनके साथ जितनी जल्दी संभव हो सके न्याय मिले, ये आयोग की प्राथमिकता होगी। हमारी सरकार वंचित वर्ग के साथ हो रहे अपराध और अन्य को रोकने के लिए कानून को और सख्त बना रही है। साथ ही मुआवजे के प्रावधान को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रही है। लोगों को इसका आरक्षण का लाभ मिल सके। और आपसे ये भी आग्रह करता हूं कि हमने कई बार मांग कर चुके हैं कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रकोत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। थाना बेहट के गांव लोदीपुर निवासी गुलनवाज ने गांव के कुछ दबंग लोगों पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कुछ दिन पहले बच्चों में विवाद को लेकर आपस में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के सर में चोट आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि बच्ची की याददाश्त तक चली गई और वो किसी को पहचान तक नहीं पा रही है। परिवारजनों ने SSP से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलनवाज है सर। गुलनवाज जी, क्या हुआ है आपकी बेटी को? जी सर, 4 तारीख की घटना है सर। ये खुर्शीद और ये हमारे पड़ोसी ही हैं। मतलब बच्चों को लेकर विवाद हुआ था
तो उन्होंने जो हमारे पड़ोसन है उन्होंने परे से अपने दूसरे बुला के मेरे बच्चों के साथ घर में घुस गया और औरतें थी उनके साथ बहुत मारपीट की, जिसमें मेरी बहन फरीन समरीन। कोतवाली नगर क्षेत्र में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाई जा रही विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने एवं मनोबल बढ़ाने हेतु खेलों का आयोजन किया गया। खेलों में सर्वश्रेष्ठ स्थान एवं कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं को प्रभारी निरीक्षक महोदय व प्रधानाचार्य शोभा चौधरी द्वारा प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूक किया एवं डिजिटल अरेस्टिंग व सशक्तिकरण एवं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं और बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया और प्रोत्साहित किया गया। नारौता के गांव फतेहपुर पहुंचे भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने शहीद मलखान सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो शहीद मलखान सिंह की शहादत को नमन करने आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने शहीद के परिवार से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि वो रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर परिवार को सम्मान दिलाने की मांग करेंगे। कुछ परिवार की मांग भी थी, उस पर भी उस दिन कुछ चर्चा हुई थी, मैंने उनको भी सुना है। जैसे परिवार का कहना है कि 2 महीने ही पेंशन मिली, उसके बाद कभी परिवार की सुध नहीं ली गई और जो परिवार को शहीद के दर्जे के साथ सम्मान मिलना चाहिए था, जो उनका अधिकार बैठता था, वो भी नहीं मिला। उसके लिए मैंने आश्वस्त किया है। तितरो कोतवाली क्षेत्र में अब खेतों में खड़े कीमती पेड़ चोरी की घटना बढ़ रही है। देर रात तितरो के मोहल्ला अफगान निवासी शोएब खान के खेत में खड़ा वर्षों पुराना शीशम का पेड़ चोरों द्वारा काट लिया गया, जिसकी शिकायत शोएब खान द्वारा कोतवाली तितरो में तहरीर देकर की गई। शोएब का आरोप है 15 दिन पहले भी चोर उनके खेत में दर्जनों पॉपुलर के पेड़ काट कर ले गए थे, जिसकी शिकायत भी तितरो कोतवाली में की गई थी, मगर कोई कार्यवाही न होने से चोरों के हौसले और बुलंद हो गए। अब बीती रात फिर शीशम का पेड़ काट कर ले गए हैं। ये पेड़ काटने का क्या मामला हुआ? अरे भाई 15 दिन पहले तो पेड़े काटे थे हमारे पॉपुलर के 6-7, रात को ले गए थे। आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। रात एक सिस्टम होगी कम से कम 60 साल पुरानी, वो ले गए काट के। ये हम घर सोए खेत में सोए है वही। नगर निगम में घटित घटना चप्पल प्रकरण और मदरसे के समीप नाला निर्माण मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आज समाज सेवी हैदर रऊफ, मौलाना अहमद सईद, अफसल अली और मोहम्मद मुकीम के साथ पुलिस लाइन पहुंच लिए कप्तान को पार्षद प्रतिनिधि सईद अहमद सिद्दीकी के विरुद्ध रंगदारी मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई। अधिकारियों को तहरीर देने के बाद प्रेस से वार्ता करते हुए हैदर रऊफ ने पार्षद प्रतिनिधि पर सईद अहमद सिद्दीकी पर आरोप की झड़ी लगा दी और अपनी जान को खतरा भी बताया। क्यों कर रहा है जी, मैं शिकायत वापस ले लूंगा, लेकिन ये जो मदरसे में हॉस्टल में जब एंट्री करते हैं 30 फीट फ्रंट की एक तिकोनी सी जगह पड़ी है दाने हाथ, ये मेरे साले के नाम पे किराए पे लिख दी जाए, मेरे ससुराल वालों के नाम पे, क्योंकि इसके कोई लड़का वड़का नहीं है, और मुझे 1.5 लाख रुपए दे दी जाए, मैं इसको अपने हिसाब से बना लूंगा और हम ये यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मदरसे की बेशकीमती जगह है। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मेला परिसर का एडीजी ने किया भ्रमण। अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मेला परिसर का निरीक्षण किया। एडीजी एवं पुलिस डीआईजी एसएसपी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के साथ सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मेला परिसर का भ्रमण कर आमजन की सहायता के लिए बनाई गई कंट्रोल रूम व मिशन शक्ति पिंक बूथ का निरीक्षण किया गया। मेले की व्यवस्थाओं, बैरिकेडिंग आदि का जायजा लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर सहारनपुर पहुंचकर त्योहारों के मद्देनजर जानी व्यवस्था एडीजी जोन मेरठ ध्रुवकांत ठाकुर ने डीआईजी एवं एसएसपी के साथ रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में समस्त सीए और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ध्रुवकांत ठाकुर ने कहा, त्योहार पर किसी भी तरह की ढलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, आज हमने हमारे डीआईजी साहब ने और एसएसपी साहब ने हम लोग पहले शाकंभरी देवी स्थान है वहाँ गया, वहाँ हम लोगों ने जो पुलिस का प्रबंध है उसका निरीक्षण किया। वहाँ पर अलग से हम लोग का मेला के लिए अलग से पुलिस प्रबंध होता है, वहाँ पुलिस की फोर्स की पोस्टिंग होती है, मेला कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पर जैसो सारी व्यवस्थाएं की जाती है, सीसीटीवी व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसका सबने हम लोगों ने निरीक्षण किया। वहाँ जो पुजारी हैं, जो अन्य व्यवस्थापक हैं, उनसे हम लोगों ने समन्वय किया।
समन्वय करके जो भी निर्देश दिए जाने निर्देश दिए। उसके बाद आकर के अभी हम लोगों ने जो जनपद के सारे प्रभारी निरीक्षक हैं, थानाध्यक्ष हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, एसएसपी साहबान के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में अन्य बातों के अलावा अभी जो दशहरा, दुर्गा पूजा, रामलीला वगैरह कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में समीक्षा की, उसके बारे में निर्देश दिए हैं। खासकर अभी जो प्रदेश के वातावरण संवेदनशील बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या कार्रवाई करनी है, किस तरह से सारे कार्यक्रम सकुशल निर्विघ्न संपन्न कराए जाने हैं उसके बारे में। नर्सिंग को लेकर जो लोगों में आक्रोश है, क्या उसके लिए भी कोई दिशा निर्देश? जी, दिशा निर्देश दिए। देखिए, हम लोग का स्पष्ट ये कहना है कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसके बारे में गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत हो चुका है, उसकी तफ्तीश की जा रही है, उस संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके विरोध में जो लोग कहीं आते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो गलत है। किसी को अपनी बात करनी है, हमारे अधिकारियों से संपर्क करें, हम उनका ज्ञापन ले लेंगे, ज्ञापन लेके सही जगह पहुंचा देंगे। लेकिन बिना अनुमति के, बिना प्रशासन से संपर्क किए हुए जो कोई जुलूस निकालना चाहेंगे वो गलत है। ऐसा कुछ करेंगे तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो रावण दहन को लेकर कहा गया है कि सभी जगह अग्निशमन की गाड़ियाँ रहेंगी और गोताखोर मौजूद रहेंगे। दुर्गा विसर्जन यहाँ हमने देखा काफी कम है। दुर्गा विसर्जन केवल एक थाना क्षेत्र में सदर बाजार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।